हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में रिलायंस नेवल के लिए हम लोग बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी और आप सबसे पहले देख पाएंगे। दूसरी रिक्वेस्ट ये है दोस्तों कि अगर आप डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपके लिए ड्रॉप किया गया है, आप देख सकते हैं। रिलायंस नेवल के लिए हम लोग बात करने जा रहे हैं दोस्तों। इसके ट्रेडिंग एक्टिविटी को सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि क्या एक्चुअली में चल रहा है। देखिए, लास्ट ट्रेडिंग सेशन को अगर आप ऑब्जर्व किया होगा तो 2.85 की ओपन प्राइस के बाद 2.65 का लोअर सर्किट पे लो बना डालता है और 2.75 के ऊपर हालांकि 10 पैसे ऊपर आकर के बंद भी हुआ। अगर हम बात करें टोटल मार्केट कैप तो इस कंपनी की आज की डेट में 202 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है। अगर हम बात करें इसके 52 वीक हाई और लो की तो हाई है इसका 6.95 का और लो है 1.80 का। रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड के ऊपर 12 बैंकों का लगभग कर्जा है और 12 बैंक्स कौन कौन है आपको पता होना चाहिए। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 1555 करोड़ का कर्जा है, 1555 करोड़ का। आईडीबीआई बैंक का एक्सपोजर 1376 करोड़ का है। बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा का 879 करोड़ का है। एक्सिम बैंक का 787 करोड़ का है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का 725 करोड़ का है। पीएनबी का 681 करोड़ का है। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का 582 करोड़ का है। और इंटर बैंक ऑफ कॉमर्स, जो कि ऑलरेडी आपको पता है ये मर्ज किए जा चुके बैंक्स हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो 12,429 करोड़ रुपए का टोटल कर्जा है इस कंपनी के ऊपर और इसी को वसूलने के लिए जिसमें आईडीबीआई बैंक ने लीड करते हुए इस कंपनी को एनसीएलटी के थ्रू लेके जाने की कोशिश करी थी। और फाइनली दोस्तों यहाँ पे एक रशिया की कंपनी है जिसका नाम आपको शायद पता भी हो, राइट। यूनाइटेड शिप बिल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ रशिया, ये एक कंपनी है जो इस रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड को एक्वायर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कई बार इसको बिड कर चुकी थी और ये सबसे टॉप पे चल रही थी। लेकिन बाद में खबर ये आता है दोस्तों, खबर ये आती है कि भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स जो रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड के थ्रू साइन किए थे, 6 कॉन्ट्रैक्ट्स थे, उन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को छीन लिया, यानी उसको कैंसिल कर दिया और वो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट किसी दूसरी कंपनी को ऑफ़र कर दिया जो रिलायंस नेवल इंजीनियरिंग लिमिटेड से बेटर काम करती थी। तो ये एक उम्मीद हट गई और इसी की वजह से यूनाइटेड शिप बिल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ रशिया, ये कंपनी थी जो बैक हो चुकी है। यानी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को इन्होंने कई बार कोशिश करी थी इस कंपनी को लेने के लिए और इसके पीछे का मेन इंटेंशन ही यही था, क्योंकि इनसे जुड़े हुए गवर्नमेंट से जितने जुड़े हुए बिजनेसेस थे उन सभी को ये संभाल सकती थी रिलायंस नेवल। लेकिन ऐसा होने से रहा, इसीलिए यूएससी यूनाइटेड शिप बिल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया रशिया ये बाहर हो चुकी है। लेकिन इसकी जगह पे बहुत 2-3 लोग और हैं यहाँ पे। वैसे देखा जाए तो 12 लोगों ने यहाँ पे टोटल कोशिश करी थी, 12 कंपनीज ने ट्राई करा था। लेकिन अब देखें तो मिला जुला के मोटा मोटा 3 ही लोग हैं जो फाइनल बिड के लिए आ रहे हैं सामने। अब देखिए कौन कौन से, क्या अभी अपडेट क्या है दोस्तों। अपडेट ये है, नवीन जिंदल ग्रुप और 2 कुछ और कंपनीज हैं जो फाइनल राउंड के अंदर शामिल हो रही हैं रिलायंस नेवल के लिए। नवीन जिंदल ग्रुप और इसके अलावा एपीएम टर्मिनल्स ऑफ नीदरलैंड्स और कंसोर्टियम ऑफ जीएमएस ऑफ दुबई और इसके अलावा बेस्किटास ग्रुप ऑफ तुर्की, ठीक है, इन सभी ने फाइनल बिड्स सबमिट कर दिया है रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड के लिए। और जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स हैं वो 18 अगस्त को, यानी आज वेडनेसडे के दिन मीट किए होंगे दिन में। जो कुछ भी आगे डिस्कशन होगा, जो कुछ भी आउटकम आएगा, हमें पता चलेगा तो आप लोगों तक बताने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियोज़ के माध्यम से, राइट। तो ये एक अपडेट है और आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। देखिए, अनिल अंबानी ग्रुप की रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, आपको पता है ये एक इंजीनियरिंग बेस्ड कंपनी है और ये इस तरीके के जितने भी नेवल यानी जो नेवी से जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स होते हैं उन सभी के लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड है और ये उसी के लिए काम करती है। कंपनी ओन करती है खुद का एक अपना
शिपयार्ड जो कि सदर्न कोस्ट ऑफ गुजरात के अंदर है, नियर पीपा वेव। और ये जो है ना, मतलब इंडियन डिफेंस सिस्टम से इनको जनरली ऑर्डर्स मिलते रहे हैं, लेकिन बैड परफॉर्मेंस के चलते ये जो है ऑर्डर्स थोड़े मिलना कम हो गए हैं, है ना। और इसी के चलते यहाँ पे यूनाइटेड शिप बिल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का इसका जो स्वाद था खट्टा लगने लगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो दोस्तों ये थी एक अपडेट रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड को लेकर के। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करके इनकरेज कर सकते हैं और अपना ख्याल रखिए। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इस कंपनी के अंदर जो एक्सपोजर है 1965 करोड़ रुपए का है, राइट। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा इसी का है, SBI का, यूनाइटेड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, राइट। तो जॉइंटली इन बैंक्स ने जो क्लेम किया है इस कंपनी से वसूली करने के लिए 12,429 करोड़ रुपए का, जो कि आप इस चार्ट में भी आराम से देख सकते हैं, राइट। सो this is all in this video. If you like this content, please give a big thumbs up and take care. See you next time, friends.